हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज है बड़ी दीपावली, तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और अभी मैं बना रही हूँ खाना। मैं ना थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि कल काम इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैं किचन में हूँ, अभी किचन में बन रहा है मेरा खाना। तो अभी सुबह का खाने में मैं बना रही हूँ रोटी और आलू गोभी का सब्ज़ी। देखिए आप लोगों को दिख रहा है। पर 3 दिन का दिखाऊंगी सब लोगों को इसमें क्या क्या करूँगी। और सबके घर में सबके घर में बनेंगे अच्छे अच्छे पकवान। मैं भी बनाने वाली हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, बट कुछ तो बनाऊँगी। तो अभी तो सिंपल खाना बना रही हूँ, फिर सामने ही कुछ बनेगा तो देखती हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊंगी आज। तो अभी मैं खाना पीना खा ली थी और आराम से बैठी थी काम करने के लिए, क्योंकि आज दीपावली है तो आज पूजा पाठ करना है भगवान जी का। और भगवान जी के लिए मंदिर सजाना था, क्योंकि मैं पूजा करने वाली थी तो सोची कि इस बार मंदिर सजा कर पूजा करूँगी। तो वहीं अलमीरा में मतलब पेपर चिपका रही थी ताकि देखने में अच्छा लगे। ऐसे तो मैं ऐसे ही सिंपल ही रख देती हूँ, तो इस बार बहुत मन था कि पेपर सजाकर और अच्छे से भगवान जी को रखूँगी। तो इसका फाइनल लुक आप लोगों को देखिएगा कैसा लगता है। और आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और ये मेरी वीडियो ना थोड़ा लेट जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया है मुझे। तो अभी वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और काम इतना ज़्यादा है, थकान की वजह से काम हो नहीं रहा है। तो अगर लेट भी जाएगा तो आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। और मेरे वीडियो को आप लोग एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पेपर वगैरह चिपका कर और बहुत सारे काम था, सब कुछ करके निपटा कर फिर शाम में मैं बाल धोकर नहा ली अच्छे से। मतलब पूजा पाठ करना रहता है ना, तो बिना नहाए आप पूजा कर नहीं सकती हैं, तो बाल धोकर ही नहाना पड़ता है। उसके बाद फिर सारा सामान सजाना मतलब सजाना पड़ता है पूजा करने वाला थाल में, क्योंकि कोई करने वाला है नहीं, तो खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा। और घर भी सजाना, डेकोरेट करना है, रंगोली भी बनाना है और थाल वगैरह सजाना है भगवान जी के लिए, दिया भी मतलब सजाना है। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है यार, खाना भी बनाना है, बहुत ये हो जाता है। फटाफट से मैं तो कर ली थी। नहाने के बाद सोची कि जब नहा ली हूँ तो थाल वगैरह अच्छे से सजा लेती हूँ। तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि मामा पहले रंगोली बना दो, तो उसके लिए ना मैं फटाफट से रंगोली बनाई। उसको रंगोली बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ रहता है और अकेले उससे बन नहीं पाता है, तो मेरा हेल्प लेकर बनाती है। तो मैं भी सोची आज दीपावली का दिन है, रंगोली बनाना ज़रूरी है, तो मैं फटाफट से रंगोली बना ली। और देखिएगा आप लोग मेरी रंगोली कैसी बनी है। ऐसे तो मैं रंगोली अच्छे से बना लेती हूँ, बट अकेले ना काम करना और घर का भी सारा काम करना और ये सब करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो वही फिर जल्दी जल्दी मैं बना ली थी 1-2 रंगोली, मेरी बेटी हेल्प कर रही थी। फिर मैं रंगोली वगैरह बनाकर और उसके बाद फिर पूजा पाठ का सामान तैयार करने लगी थी, क्योंकि शाम हो गया था। और पूजा करना मतलब 7 से 8 के बीच में पूजा कर लेना चाहिए अपने घर में भगवान जी का। और उसके बाद फिर मंदिर भी जाना था हम लोगों को, क्योंकि मंदिर में भी दीपक जलाने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी रंगोली बनकर तैयार हो गई थी। और आप लोग बताइएगा कि मेरी रंगोली कैसी लग रही थी। ऐसे तो बहुत अच्छी बनी थी, मेरी बेटी बोल रही है वाह कितना सुंदर बना है मम्मा। तो मैं ऐसे ही करके 2-3 रंगोली बना दी थी। ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैं फ्रेम से ही बनाई थी। ऐसे मैं हाथ से रंगोली बनाती हूँ बहुत सुंदर से। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से आ गई थी अपने पूजा का थाल सजाने के लिए। तो यहाँ पे सारा सामान मैं ले ली थी। मिठाई को एक प्लेट में कर दी थी, बाकी सारा सामान जो पूजा वाला था, चुनरी वगैरह, फल फूल, दीपक, ये सब मैं एक प्लेट में रख ली थी। और उसके बाद फिर हम लोग पूजा का थाल सजाने के बाद फिर मैं फटाफट से रेडी हो गई, क्योंकि पूजा भी करना था। तो यहाँ पे मैं आज साड़ी पहनी थी ऑरेंज कलर का। तो आप लोग बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है। फटाफट से मैं दीपक जला लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना
दीपक जलाना मतलब शाम हो गया था, तो आज तो दीपावली था, तो दीपक जलाना ज़रूरी था। तो पहले हर घर में दीपक रखाई और गेट पे भी रखाई दोनों साइड। उसके बाद मैं मतलब लक्ष्मी जी का पूजा करूँगी, क्योंकि पहले घर को जगमगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से दीपक जला दी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपने घर का डेकोरेशन कैसा लगता है। तो यहाँ पे देखिए थाल में भी दीपक रख लियो, हर जगह पहले जला लेती हूँ। उसके बाद मैं भगवान जी का अच्छे से पूजा करूँगी और उसके बाद देखिए फिर मैं अभी जाऊँगी भगवान जी का पूजा करने। तो मैं अब पूजा का आपको सारा ब्लॉग दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए मैं बेटी को बोल दी थी कि फटाफट से जाओ बेटा, हर जगह दीपक जला दो। तो मेरी बेटी जाकर दीपक जला रही थी और उसके बाद मैं अपना सामान रेडी कर रही थी, भगवान जी के पास रख रही थी पूजा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। फिर हमको मंदिर भी जाना था, तो मंदिर में भी लेट से पूजा तो नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखिए आपको मैं घर का लुक दिखाती हूँ जो मैं डेकोरेट की थी दीपावली में। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा घर का लुक कैसा लग रहा था। यहाँ पे मेरी बेटी का घरौंदा था जिसमें पूजा करती है। और ये देखिए मेरा घर ऐसे सजा हुआ था और यहाँ पे मैं भगवान जी का पूजा करूँगी। तो फटाफट से अब मैं पूजा कर लेती हूँ और आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो आप लोग देखते रहिए कि मैं कैसे कैसे पूजा करती हूँ। हम लोग के यहाँ पंडित जी नहीं आते हैं पूजा करने, क्योंकि यहाँ पे ना मिलते नहीं हैं पंडित जी पूजा करवाने के लिए। तो हम लोग घर में खुद ही पूजा कर लेते हैं जैसे भी आता है। भगवान जी भूल चूक सब माफ़ कर देंगे। मुझे जैसे भी आता था मैं फटाफट से पूजा कर ली। और यहाँ पे देखिए फूल अच्छा छींटने के बाद यहाँ पे भगवान जी को स्थापित कर दिए। उसके बाद उनको चुन्नी माला सब डाल दिए। फिर उसके बाद उनको टीका लगाए और जो भी उसके बाद फूल वगैरह जो भी सामान चढ़ाना रहता है फटाफट से उनको चढ़ा दिए। और देखिए मैं आपको एक एक स्टेप दिखाऊंगी पूजा पाठ का मैं कैसे करती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी को भी ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। पूजा पाठ जब भी मैं करूँगी ना तो आराम से बैठकर देखेगी। तो वहीं बैठकर देख रही थी और मेरा ना कैमरामैन वहीं बनी हुई थी, थोड़ा बहुत वीडियो बना देती है। और मैं यहाँ पे अच्छे से फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मंदिर भी जाना था और मतलब पूजा करने के बाद मेरी बेटी का घरौंदा का भी पूजा करना था, क्योंकि जब तक मैं घर में भगवान जी का पूजा नहीं करूँगी तो मतलब भगवान जी का पूजा नहीं करूँगी तो फिर कोई भी पूजा नहीं करना है। उसके पहले तो बेटी का भी घरौंदा का पूजा करना था, तो जब तक नहीं करते तो हो ही नहीं पाता, इसलिए मैं फटाफट से कर ली। और उसके बाद आपका सारा पूजा पाठ दिखाती हूँ मैं दीपावली में कितनी बिजी थी और कैसे कैसे अकेले सारे सामान मतलब सारे चीज़ों को संभाला है। यहाँ पे देखिए सारा पूजा पाठ करने के बाद अब आई हुमाद जलाने की बारी। तो यहाँ पे हुमाद वगैरह भी अच्छे से जला देती हूँ, दीपक वगैरह सब जला दिए थे, प्रसाद भी चढ़ा दिए। उसके बाद फिर आरती दिखाना था, तो हुमाद वगैरह जलाकर आरती दिखाने के बाद फिर पानी वगैरह डालने के बाद फिर पूजा ख़त्म कर लिए। और उसके बाद चले गए बेटी का घरौंदा पूजा करवाने। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा पूजा पाठ हो गया। अब यहाँ पे कपूर जला रहे हैं, हुमाद जला रहे हैं और मेरी बेटी इधर बगल में घंटी बजा रही थी, क्योंकि उसको पूजा पाठ में नहीं इतना मन लगता है कि मत ही पूजिए। जब भी पूजा करूँगी तो बोलेगी मम्मा मैं घंटी बजाऊँ, मैं बोलूँगी ठीक है बजा लो, तुम घंटी बजाना मैं आरती करूँगी। तो वो भी वहाँ पे बैठी हुई थी और पूजा को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी, ध्यान से देख रही थी। और मैं भी हुमाद डाल ली, मेरी बेटी भी हुमाद डाल दी थी। फिर पूजा पाठ करके भगवान जी का आशीर्वाद लिए। देखिए यहाँ पे मेरी बेटी हुमाद जला रही है और उसके बाद आशीर्वाद लेकर फिर चले गए बेटी का घरौंदा पुजवाने। आज का दिन कैसे निकल गया मेरा समझ में ही नहीं आया, थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं की थी, आज सारा दिन बिजी थी। आप देख सकते हैं पूजा पाठ, यहाँ पे मेरी आरती हो रही है। तो आरती करने के बाद मेरा पूजा पाठ कंप्लीट हो गया। सारे घर में मैं आरती वगैरह दिखा दी थी। फिर देखिए बेटी का भी थाल सजा दी थी, सारे सामान उसको घर भरने के लिए, क्योंकि हम लोग की तरफ ना बच्चे लोग
जिसके घर में बेटी होती है ना, वो अलग से घरौंदा का घर पूजा जाता है, पूजवाया जाता है। तो वहीं हम लोग के यहाँ होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी अच्छे से पूजा पाठ कर रही थी। टीका वगैरह लगा दी थी। फिर कपटी में जो भी सामान डालना रहता है, 5 कपटी रहता है, उसमें सारे सामान को भरकर पूजा पाठ करना रहता है। उसके बाद हम लोग आ गए मंदिर में, क्योंकि मंदिर में भी बहुत लेट हो गया था, 9 बज गया था और मंदिर में भी पूजा करना था। तो फटाफट से हम लोग आ गए मंदिर और फिर भगवान जी को दीपक जलाए। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भगवान जी थे, क्योंकि यहाँ एक मंदिर में ना सारे भगवान जी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो महादेव भगवान को पूजा किए, फिर उसके बाद सारे भगवान बगल बगल में थे तो सबके पास दीपक जलाए, प्रसाद दिए, आशीर्वाद लिए। फिर आ गए हम लोग वहाँ से। नीचे में भी मतलब मंदिर के नीचे में भी पूजा होता है, तो वहाँ पे होमाज जलता है, वहाँ पे भी दीपक जलाया जाता है। तो हम लोग सारे पूजा पाठ करके आशीर्वाद वगैरह लेकर फिर हम लोग चले गए नीचे पूजा पाठ करने के लिए। और इतना दीपक जल रहा था ना कि डर भी लग रहा था बैठने में कि कहीं साड़ी ना जल जाए, क्योंकि मंदिर में ना बहुत ही अच्छा लगता है, दीपक से एकदम पूरा मंदिर जगमग जगमग करता है। और हम लोग हर साल आते हैं दीपक जलाने। बगल में ही मेरे मंदिर है, तो सब लोग आते हैं, हम लोग भी आते हैं। अगर घर में पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को भी एक दीपक जलाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए हम लोग नीचे आ गए थे, मतलब जहाँ होमाज जलता है वहाँ पे भी पूजा करना रहता है, तो वहाँ पे भी एक दीपक जला दिए। फिर हम लोग फटाफट से घर आ गए और घर आकर खाना पीना बनाए, मतलब कुछ कुछ खाना बना दिए थे और कुछ बाकी था पूड़ी वगैरह बनाना, तो गरम गरम बनाए और खाए। तो यहाँ पे बनाए थे खीर, पूड़ी और काला जामुन और मटर पनीर का सब्जी, फिर छोला मतलब पुआ। और फटाफट से खाकर, और बच्चे लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि चलिए पटाखा छोड़ने, तो फिर हम लोग आ गए छत पे, थोड़ा बहुत पटाखा छोड़े और एंजॉय किए। और फिर काफ़ी रात हो गई थी तो हम लोग फिर आ गए नीचे। तो इस वीडियो में इतना ही।